हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बोर्ड 12th केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम केमिस्ट्री 27 मार्च 2023 यानी कल का संपूर्ण पेपर हल करने वाला है। उससे पहले हम आप सभी को बता दें, ये जो है आपका यहाँ पर एग्जाम जो पेपर का क्या रहने वाला है, ब्लूप्रिंट रहने वाला है। यानी जो 16 के 16 जो चैप्टर है वो इस प्रकार के रहने वाला है। यानी एक जो यहाँ पर लेसन है वो कितने नंबर का है, कौन सा लेसन कितने मार्क्स का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि 12 नंबर का लेसन है चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसका जो यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मार्क्स का यहाँ पर आपके पूरा का पूरा है। तो यहाँ पर 1 से लगाकर चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 16 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस क्लास में आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को, इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 1 है आपके ठोस अवस्था, यानी क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट जो है यहाँ पर आप सभी का फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर से लगाकर यहाँ पर 16 जो यहाँ पर पूरे के पूरे 16 चैप्टर है यानी 16 चैप्टर है। तो उन 16 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम हल करवाने वाले हैं। तो सबसे यहाँ पर जो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ठोस अवस्था जो लेसन है चैप्टर नंबर 1, उससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोसों में अवयवी जो कण है वो अपनी माध्य स्थितियों पर प्रबल संजक जो है आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। नियत ताप पर अंतःकरणीय दूरियां जो अपरिवर्तित रहती है, जिसमें ठोसों का जो आयतन क्या रहता है दोस्तों, निश्चित रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आ सकता है निम्नलिखित का अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। जैसे पॉलीयुरेथन है, नेप्थेलिन है, बेंजोइक अम्ल है, टेफ्लॉन है, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन एंड वाइलिन क्लोराइड, रेशा कांस जो है यहाँ पर तांबा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इसको दिया गया है। ये तो है अक्रिस्टलीय, जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो उसको यहाँ पर अक्रिस्टलीय व क्रिस्टलीय ठोसों में आपको वर्गीकृत करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, कल के पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री 27 मार्च 2023 का भी पेपर है और इस पेपर के लिए जितने भी रामबाण प्रश्न है वो इस क्लास में हम सॉल्व करवाएंगे। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं उपस्थित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनियम जल की, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, ऑर्गन, सिलिकॉन कार्बोडाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आणविक जो ठोस है और यहाँ पर आयनिक जो ठोस है और जो धात्विक जो ठोस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक है सहसंयोजक एवं नेटवर्क ठोस। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रकार से डिफाइन किए गए। तो कौन कौन से किस्में हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आणविक ठोस में जो है यानी मॉलिक्यूल जो सॉलिड्स है वो बेंजीन हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, जल हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा। उसी प्रकार से आयनिक में जो सॉलिड्स है उसमें पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड आ जाएगा, और धात्विक जो मेटालिक जो यहाँ पर सॉलिड्स है उसमें रुबिडियम एंड टिन आ जाएगा। यहाँ पर जो कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड्स है उसमें ग्रेफाइट, सिलिकॉन और कार्बोडाइड आ जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातव्य एवं क्या होते हैं, तन्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, धात्विक जो ठोस है वो कैसे होते हैं, विद्युत चालक भी होते हैं, आघात वर्धे एवं तन्य होते हैं। तो वो होते दोस्तों धात्विक ठोस। क्या होते हैं दोस्तों, धात्विक ठोस होते हैं। काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जालक जो बिंदु है उससे आप क्या समझते हैं। लेटेस्ट जो पॉइंट है यानी जालक जो बिंदु है उससे क्या समझते हैं, तो ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है, और ये जो अवयवी जो कण है वो एक परमाणु, अणु तथा आयन हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में विभेद कीजिए। जैसे षटकोणीय एवं एकंताक्ष एकक कोष्टिका जो है उसको फलक केंद्रिता एवं केंद्रित और अत्यंत केंद्रित एकक जो कोष्टिका है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरा का पूरा इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास में आप सभी के लिए सॉल्व करवाऊंगा। HCF एंड CCP संरचना वाली धातु के गलनांक उच्च होते हैं, तो उसका आपको कारण स्पष्ट करना है कि क्यों उच्च होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संकुलन जो क्षमता उनकी क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। यानी कितनी
होती है अधिक 74 यहाँ पर प्रतिशत रहती है। अतः इनमें धातु परमाणु एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, निकटतम होते हैं और इसके कारण अंतर जो है परमाणुीय जो परमाणुीय बल है वो अर्थात धात्विक जो बंध जो प्रबल होते हैं और फलस्वरूप क्या होता है इनका जो गलनांक है वो दोस्तों क्या होता है, इसी कारण है, यही कारण है इनके गलनांक क्या होते हैं दोस्तों, उच्च होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने एक आ सकता है कि संकुलन जो क्षमता है, दक्षता है, उसको परिभाषित कीजिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आप सभी के सामने जो आपको ब्लूप्रिंट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग कि कौन सा क्वेश्चंस आएगा स्पष्ट करने में भी जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह सकते हैं आप सभी के लिए। केमिस्ट्री कल का आप सभी के पेपर के लिए जितने भी रामपाठ प्रश्न है वो सभी इस क्लास में आप सभी को मैं डिस्कस कराऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है वह यहाँ पर हो जाएंगे। देखो एक तो आ सकता है कि अपमिश्रण क्या है और ये क्यों किया जाता है, इसके क्या जो है कारण है, एवं अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं दोस्तों, वे ठोस जिनकी चालकता 10 की घात माइनस से 10 की पावर यहाँ पर 4 दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से विद्युत जो है यहाँ पर चालक है और अर्धचालक जो यहाँ पर बनाया गया है तक के मध्यवर्ती परास में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें चालक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चालक जो बैंड है एवं जो संयोजक बैंड के मध्य जो ऊर्जा है वो उसका अंतराल दोस्तों क्या रहता है दोस्तों, कम रहता है। क्या रहता है दोस्तों, कम रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्पष्ट किया गया है आंसर को, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। तो चैप्टर जो 2 है वो आपका रहेगा विलयन वाला। क्या रहेगा दोस्तों, विलयन वाला जो चैप्टर रहेगा और विलयन वाला चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इससे आपके जो यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे और हो सकता है पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन है, प्रतिलोम पराचरण जो है उसको परिभाषित कीजिए कि यहाँ पर प्रतिलोम जो पराचरण है क्या है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, आप सभी के सामने आंसर भी है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान से आपको रट लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। एक है मोललता और मोलरता में जो अंतर है वो क्या है, इसमें और इसमें जो अंतर है दोस्तों वो क्या है। एक तो मोललता जो दोस्तों है, ठीक है, और जो यहाँ पर एक है मोलरता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो है मोलरता, एक है मोललता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या है दोस्तों वो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। जबकि 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय की जो मोलों की जो संख्या है दोस्तों वो क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसकी जो दोस्तों इकाई होती है वो होती है मोल, ठीक है, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्लिक एल। इन इसकी जो यहाँ पर इकाई है वो लीटर होती है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। किसकी होती है, इसकी लीटर होती है। जबकि इसकी जो इकाई होती है वो MOL kg होती है दोस्तों। किसमें होती है, किलोग्राम में होती है दोस्तों। किसमें होती है दोस्तों, किलोग्राम में होती है। ये ताप के साथ परिवर्तित होते हैं, जबकि ये ताप के साथ दोस्तों क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। इनकी अवस्था जो है दोस्तों नहीं बदलती। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा जा सकता है, इनके आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इनका जो बढ़ता जो क्रम है उसमें आपको व्यवस्थित करना है। इसका आंसर आप देख सकते हैं। अब एक आपके सामने आ सकता है दोस्तों ppm। एक क्या है दोस्तों, इकाई है। क्या है दोस्तों, इकाई है। तो देखिए विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के साथ 1 मिलियन यानी 100 दोस्तों भार भागों में उपस्थित हो, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ppm कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने आंसर, यहाँ पर आप सभी के सामने जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं यहाँ पर हल करवा रहा हूँ। 1-2 टैबलेट जरूर आएंगी, चाहे वो किसी भी चैप्टर से आ सकती है, लेकिन 100% आपको एक सारणी एक टेबल आपको जरूर पूछे जाएगा। एनोक्सिया जो है दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंचाई वाली जगहों पर रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली एक जो बीमारी है, जो दोस्तों क्या रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, यानी पहाड़ हो सकते हैं, जो पर्वत है उनकी ऊंचाई पर रहते हैं। इसमें लोग स्पष्टता सोच नहीं पाते, वह कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई वाली जगह पर दाब क्या रहता है दोस्तों, कम रहता है, जिसके कारण रुधिर और ऊतकों में दोस्तों ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दोस्तों क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की दोस्तों क्या हो रह जाती है, कमी हो जाती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके ऊतकों में, जो उनके ऊतक होते हैं, उनके रुधिर में, उनकी जो यहाँ पर रक्त में जो ऑक्सीजन की जो सांद्रता है दोस्तों, ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो क्या रह जाता है, कम रह जाता है। और इसी कारण से दोस्तों क्या है, ये एनोक्सिया नामक क्या हो जाती है, एक दोस्तों बीमारी हो जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए। हेनरी का दोस्तों जो नियम है, इसका जो लॉ है, लॉ ऑफ हेनरी, तो इसका आपको समझाना है। तो किस प्रकार से आप समझाएंगे, इसका
जो सूत्र है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूत्र भी दिया गया है यहाँ पर। और एक उदाहरण के लिए जहाँ के जो दोस्तों है वो हेनरी का क्या है दोस्तों, स्थिरांक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने है, सामान्य ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता दोस्तों क्या हो जाती है, घटती है। तो उसका रीजन आपको देना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को जो है यहाँ पर मैं एक बार टिक करवा लेता हूँ, ताकि आप उनको जो है अच्छे से ध्यान से जो है आप पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, अति लघुतात्मक में एक प्रश्न बन सकता है कि जल में एसीटोन घोलने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब जल में एसीटोन को घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में, कहाँ पर, क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है देखने को मिलता है। तो एसीटोन दोस्तों क्या है, एक वाष्पशील, कैसी दोस्तों, वाष्पशील द्रव है। ठीक है, कैसा लिक्विड है, वाष्पशील लिक्विड है। अतः विलयन का क्वथनांक जल और एसीटोन के क्वथनांक के मानों के बीच रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने है, स्थिर क्यासी विलयन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से निम्नलिखित को परिभाषित करने को कहा जा सकता है कि आदर्श विलयन। ठीक है दोस्तों, आदर्श जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, आदर्श विलयन। एक होता है दोस्तों अनादर्श। ठीक है दोस्तों, अनादर्श जो विलयन होते हैं वो क्या, कौन से विलयन होते हैं। तो ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप सभी के सामने यहाँ पर चैप्टर नंबर आ जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो दोस्तों जो 3 है वो है विद्युत रसायन। कैसे रसायन दोस्तों, विद्युत रसायन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए जो पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संचारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है दोस्तों, उसको समझाना है कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर भी दे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल-राउंस का जो दोस्तों नियम है और उसका एक प्रयोग लिखना है। क्या है दोस्तों ये नियम, फिर आपको उसका क्या लिखना है, आपको एक नियम भी आपको बताना है। एक दोस्तों आ सकता है अति लघुत्रात्मक में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर चालकता को परिभाषित करना है कि चालकता क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉपर सल्फेट को लेकर एक क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की जो कील है वो डालने पर क्या होता है। तो जब हम कॉपर सल्फेट होता है उसमें विलयन में जब हम लोहे की कील डालते हैं तो लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की जो दोस्तों सक्रियता है वो लोहे से क्या होती है दोस्तों, कम होती है। ठीक है, कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य दोस्तों। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के एक इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है दोस्तों, तो सेल का विद्युत वाहक दोस्तों क्या हो जाता है, बल कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने एक फैराडे का दोस्तों, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय दोस्तों नियम है। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये लॉ है, इस लॉ को समझना है। और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अर्थार्थ जो दिया गया है, स्पष्ट किया गया, इसको आपको समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कारण है कि गलित कैल्शियम हाइड्राइड का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है। तो उसको दोस्तों आपको समझाना है मुक्त क्यों होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा उदाहरण सहित आपको जो है यहाँ पर पूरा बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी चेल और गेल्विन जो चेल है दोस्तों, उनमें आपको क्या निम्न में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है दोस्तों, अंतर स्पष्ट करना है, इन दोनों में क्या अंतर स्पष्ट है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए, इन अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सही से आपको समझाना होगा। बाकी इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने रहने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा था कि संचारण, तो ये आपको समझाना है कि संचारण है क्या। तो जब एक धातु को किसी विशिष्ट वातावरण में रखा जाता है तो वह वातावरण से क्रिया कर सकती है, जिसके फलस्वरूप उसकी सतह क्या हो जाती है दोस्तों, डेटेरियोरेट हो जाती है, उसकी कलुषित हो जाती है। तो यहाँ पर इस घटना को संचारण यानी करशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में करशन बोलते हैं दोस्तों। अधिकांश धातुएं वायुमंडल में रखे जाने पर किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है और वायुमंडल में उपस्थित गैस धातु से मंद गति से क्रिया कर उसकी सतह को दोस्तों क्या कर देते हैं दोस्तों, कलुषित कर लेते हैं, यानी डेटेरियोरेट कर लेते हैं। ठीक है ना, उसको यहाँ पर जकड़ लेते हैं। जिस प्रकार एक धातु
कोई लोहा, जैसे लोहा है तो लोहा को हम जैसे यहाँ पर खुले वातावरण में छोड़ते तो वो क्या है, जंग पकड़ लेता है दोस्तों। इसी के लिए क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं, ठीक है। तो यही कारण है। इसी प्रकार से आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चंस को, और आसानी से आपको एग्जाम के पेपर में क्या देना है, आंसर को लिखना है। अच्छे से जो दिया गया प्रश्न है, जो पूछा गया क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। विद्युत वाहक बल एवं जो विभवांतर है उसमें क्या अंतर है, तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को स्पष्ट यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया गया है। काफी महत्वपूर्ण आप सभी के सामने विद आंसर पूरा का पूरा यही मॉडल पेपर है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक नामांकित चित्र दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो है सल्फाइड अयस्कों के चांद्रण की झाग पलवन जो विधि है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नामांकित चित्र बनाया गया है अच्छे से। उसी प्रकार से नीचे आप देख सकते हैं जो परावर्तित जो भट्टी है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घोन हॉफर है, हैंगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तान चढ़ देख सकते हैं, घान हॉफर देख सकते हैं, वायु और तेल, मैग्नेसाइट भट्टी, घान सिलिका यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो मंडल जो परिष्करण है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं नामांकित जो चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से आपको नामांकित चित्र वाले जो है किसी का भी नामांकित चित्र बनाने को आपको कहा जा सकता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पायरोधातु क्रम जो है वो क्या है, गोल्ड स्मिथ जो थर्माइट प्रक्रम जो है दोस्तों क्या है, इस प्रक्रम में जो सम्मिलित जो अभिक्रिया है उसको आपको समझाना है, उसको लिखना है। कॉपरमेट दोस्तों वो किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cu2S प्लस Cu2O का मिश्रण जो है कॉपरमेट कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पी ब्लॉक के जितने भी तत्व है इनकी जो है यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर पूरे के पूरे क्या किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है कि जो आवर्त जो सारणी में कौन से वर्णों को पी ब्लॉक के तत्वों में रखा गया है। तो 13 से दोस्तों 18 वर्ग संख्या 13 से दोस्तों 18 में दोस्तों क्या है, पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक में जितने भी आने वाले हैं ना दोस्तों उसको पूरा का पूरा समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी ब्लॉक के तत्वों में बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी ब्लॉक के वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीनिमी है और बिस्मुथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो तत्व है वो यहाँ पर पी ब्लॉक के 15 वर्ग संख्या में है। 15 में कौन सा तत्व धात्विक गुण दर्शाता है दोस्तों, तो बिस्मुथ जो है यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है, बिस्मथ दर्शाता है। इसी प्रकार से फ्लोरोडेप्टाइट का जो है यहाँ पर सूत्र बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बिस्मथ और जो यहाँ पर ये धातु है दोस्तों, ठीक है, जो तत्व है इनकी जो सह संयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रेक्षित है, क्यों दोस्तों, ठीक है। पूछा जा सकता है ये दोस्तों कौन से ब्लॉक में, तो ये पी ब्लॉक में है। कौन से वर्ग में है, तो दोस्तों 15 में वर्ग में है। इस प्रकार से वर्ग से संबंधित आवर्त जो सारणी है उसमें पी ब्लॉक से जितने भी यहाँ पर प्रश्न है वो आपको पूछे जा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व है उसका भी एक लेसन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया। एक दोस्तों फाइनल जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, उसमें एक यहाँ पर आपका टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हिस्टामिन और जो एस्पिरिन दोस्तों इसकी आपको यौगिक की संरचना आपको बनानी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए किस प्रकार से इसकी संरचना बन रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सम्मिलित करना है आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोजार्लिनोल। तो ये जो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो सही जो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोगाणुनाशी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोमेफिनिकोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बी से, यानी 2 जो है यहाँ पर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो 3 नंबर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सही हो जाएगा वो प्रतिजैविक हो जाएगा। 6 है वो दोस्तों नेफ्थलीन जो है यहाँ पर 1 से होगा और इसी प्रकार से ये हो जाएगा प्रतिरोधी से। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोडीन का टिकंचर दोस्तों क्या है, इसके उपयोग लिखते हुए डिटॉल के 2 घटक आपको बताना है, 2 कौन से घटक है। तो यहाँ पर आपके दैनिक जीवन में रसायन क्या क्या काम आती है उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण है। स्पर्धी संदमक जो है एलोस्टेरिक जो सतह है उसको समझाना होगा, ठीक है ना। इस पर आपको टिप्पणी लिखने को बोला जा सकता है कि सल्फा औषधि है, पिंडाहारी है, विषसंक्रामी है, इस पर आप टिप्पणी लिखिए। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साबुन बनाते समय बनने वाले सह उत्पाद का नाम लिखना है। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक धनायनिक जो है अपमाजर जो है वो उसका उदाहरण आपको बताना है। मधुमेह के रोगियों को
कृत्रिम मधुरक की सलाह क्यों दी जाती है, सैकरिन का रासायनिक नाम बताना है, सैकरिन का सुक्रोज की तुलना में माधुर्य मान जो है वो कितना होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और भी नेक्स्ट लाइव क्लास में आप सभी को और भी जो चैप्टर वो कवर करवाए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।